बड़ी खबर बुधनी उपचुनाव से जुड़ी हुई। बुधनी में 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। बुधनी बाय इलेक्शन में 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव 9,773 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को 74,911 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल को 65,138 वोट अभी तक हासिल हुए हैं। तो 2 सीटों पर मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुए, बाय इलेक्शन हुए। एक सीट का नतीजा भी आ गया। विजयपुर में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। मुकेश मल्होत्रा ने जीत हासिल की। लेकिन बुधनी का अगर जिक्र करें तो बुधनी में अभी काउंटिंग चल ही रही है। 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और 9वें राउंड की काउंटिंग में आगे चल रहे हैं कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत भार्गव 9,773 वोट से आगे चल रहे हैं। और चर्चा हम करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, गुलरेज शेख साहब, प्रवक्ता बीजेपी, और राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। सबसे पहले तनुज दीक्षित जी के पास जाऊंगा। तनुज जी, केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ना देखें हम, बल्कि थोड़ा सा बाहर भी जाएं, महाराष्ट्र और झारखंड पर भी अगर हम नजर दौड़ाएं तो क्या देखते हैं आप? मिला जुला कुछ है या फिर जनता ने ये बता दिया कि एक नहीं बल्कि हम अलग अलग जगह जहां ग्राउंड कंडीशन है उस लिहाज से सिलेक्ट करेंगे या उस लिहाज से पार्टी को चुनेंगे? दीक्षित जी। देखिए प्रशांत जी, अगर हम आज बात करें सबसे पहले झारखंड के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसकी, तो झारखंड में देखने को ये मिला कि भाई जेएम की सरकार बन रही है, लेकिन मैं वहां बीजेपी का भी लॉस नहीं देख रहा हूं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 25 सीटें थी और इस बार कुछ 22 सीटों पे अभी बढ़त बनाए हुए हैं। तो बहुत मेजर लॉस भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पिछले चुनाव में भी झारखंड में 17 सीटों पर काबिज थी और अभी भी तो है लगभग 16 सीटों पर वो यथावत स्थिति में ही बढ़त बनाए हुए हैं। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो भी समीकरण वहां कांग्रेस के वोटर्स या बीजेपी के जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स, वो तो अपने दलों के साथ यथावत मौजूद रहे, लेकिन जो अन्य दल और घटक दलों के जो वो थे वोटर्स, वो जरूर जाकर के जेएम। लेकिन अंततः गतवा ये रहेगा ना तनुज दीक्षित जी कि सरकार किसकी बनने जा रही है और क्या मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है। और ये लगभग अगर हम कहें तो तस्वीर साफ आ रही है कि भाई फुल मेजोरिटी से, बल्कि मेजोरिटी से बहुत अच्छी सिचुएशन में जेएमएम सरकार बनाने जा रही है। दीक्षित जी। निश्चित रूप से देखिए, जेएम की सरकार वहां बन रही है, इसके पीछे काफी सारे राजनीतिक समीकरण और जो इवेंट्स पिछले कुछ महीनों में हुए झारखंड में, वो सभी उसके लिए यथावत बराबर योगदान रखते हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को लैंड के संबंधित मामले में ईडी की पूछताछ को लेकर के जेल में भी जाना पड़ा, और वहीं अगर हम बात करें तो चंपई सोरेन जो कि शॉर्ट टर्म जेएम से चीफ मिनिस्टर थे और यकायक भारतीय जनता पार्टी में अपने 2 विधायकों के साथ शामिल हुए। वहीं बाबूलाल